नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। 6 फरवरी 2022 यानी कल सुबह का वक्त था। पूरा देश अपनी गति और मति से चल रहा था। अखबारों के साथ चाय की चुस्की ली जा रही थी, तभी अचानक से एक ऐसी खबर आई जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक निधन की खबर ब्रेकिंग के तौर पर चलनी शुरू हो गई और ये खबर थी मां सरस्वती की विशेष कृपा पात्र सुरों की साधिका लता मंगेशकर जी की निधन की। जी हां, सुरों की लता अब हमारे बीच नहीं रही। 92 वर्ष की आयु में लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले कई माह से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन पिछले करीब 1 महीने से हालत ज्यादा खराब होने पर वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें आईसीयू और वेंटिलेटर में रखा जा रहा था। 6 फरवरी 2022 को सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी बहन उषा मंगेशकर ने ये जानकारी दी। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनके पिता का नाम मास्टर दीनानाथ मंगेशकर था, जो खुद एक बड़े गायक, नाट्य लेखक और संगीतकार थे। लता जी को संगीत विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से संगीत की दुनिया में उस मुकाम को पाया जो हासिल करने में कई जन्म गुजर जाते हैं। लता दीदी के निधन की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। 78 वर्षों तक अपने संगीत से बॉलीवुड समेत कई फिल्म इंडस्ट्री को सींचने वाली लता मंगेशकर के निधन की खबर से शोक की लहर दौड़ गई। बॉलीवुड सेलेब्स ने तो उन्हें श्रद्धांजलि दी ही। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी तो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच गए। अब बात करते हैं लता मंगेशकर से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों की। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में मशहूर था कि वो न तो कभी सार्वजनिक तौर पर रोते थे और न ही किसी दूसरे का इस तरह रोना पसंद करते थे। लेकिन 27 जनवरी 1963 को जब लता मंगेशकर ने कवि प्रदीप का लिखा गाना ऐ मेरे वतन के लोगों गाया, तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। गाने के बाद लता स्टेज के पीछे कॉफी पी रही थी, तभी निर्देशक महबूब खान ने लता से आकर कहा कि तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं। महबूब ने लता को नेहरू के सामने ले जाकर कहा, ये रही हमारी लता, आपको कैसा लगा इसका गाना? नेहरू जी ने कहा, बहुत अच्छा, इस लड़की ने मेरी आंखों में पानी ला दिया, और उन्होंने लता को गले से लगा लिया। फौरन ही इस गाने के मास्टर टेप को विविध भारती के स्टेशन पहुंचाया गया और रिकॉर्ड समय में HMV उसका रिकॉर्ड बनवा कर बाजार में ले गई। देखते देखते ये गाना एक तरह का नेशनल रेंज बन गया। 1964 में जब नेहरू मुंबई आए तो लता ने उनके सामने ब्रेबोर्न स्टेडियम में आरजू फिल्म का गाना अजी रूठ कर कहां जाएंगे गाया था। तब नेहरू ने उनके पास एक चिट भिजवाकर एक बार फिर ऐ मेरे वतन के लोगों सुनने की फरमाइश की थी और लता ने उसको पूरा किया था। एक दूसरा किस्सा आपको बताते हैं। साल 2019 जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, बीजेपी दूसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में थी और पीएम मोदी दोबारा पीएम बनने वाले थे, तभी देश में कांग्रेस ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। कांग्रेस ने स्वतंत्रता वीर सावरकर की देशभक्ति पर सवाल उठा दिया था। तब स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने न सिर्फ वीर सावरकर का खुलकर समर्थन किया, बल्कि विरोध करने वालों की अज्ञानता पर सवाल उठाते हुए नादान तक करार दे दिया था। इससे पहले भी उन्होंने कई बार वीर सावरकर के साथ अपने परिवार के रिश्तों पर कई बार बात की थी। लता मंगेशकर ने कई साल पहले सावरकर जयंती पर एक ट्वीट किया था। 28 मई को सावरकर की जयंती के मौके पर लता जी ने ट्वीट किया था, जो लोग सावरकर जी के विरोध में बोल रहे हैं वो नहीं जानते कि सावरकर जी कितने बड़े देशभक्त और स्वाभिमानी थे। उस समय लता मंगेशकर के ट्वीट के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लता जी के समर्थन में ट्वीट किया था। वीर सावरकर जी और हमारे परिवार के बहुत घनिष्ठ संबंध थे, इसीलिए उन्होंने मेरे पिताजी की नाटक कंपनी के लिए नाटक संन्यास खडक लिखा था। नाटक का पहली बार मंचन 18 सितंबर 1931 को हुआ था। इसका एक गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। यतीन्द्र मिश्रा ने लता मंगेशकर की बायोग्राफी लतासुर गाथा में लता और सावरकर को लेकर एक बेहद दिलचस्प घटनाक्रम का जिक्र किया है। वो लिखते हैं, लता मंगेशकर ने अपनी किशोरावस्था में
समाज सेवा का प्रण लिया था और वो राजनीति में आना चाहती थीं और देश सेवा के प्रति उनका जुनून देखने लायक था। इसके लिए वो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के साथ विचार विमर्श और परामर्श करती थीं। एक समय ऐसा भी आया जब लता समाज के लिए गायन छोड़ने जा रही थी। उस वक्त सावरकर ने उनसे मिलकर उन्हें समझाया और उन्हें उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की याद दिलाई, जो उस समय भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्धि पर थे। सावरकर ने ही लता को समझाया था कि संगीत और गायन के प्रति समर्पित होकर भी वो समाज की सेवा कर सकती हैं। इसके बाद लता मंगेशकर ने संगीत में करियर बनाने को लेकर अपनी धारणाओं को बदला। सावरकर ने लता से कहा था कि आप एक ऐसे पिता की संतान हैं जिनका शास्त्रीय संगीत के जगत पर नाम चमक रहा है। अगर तुम्हें देश की सेवा करनी है तो तुम संगीत के जरिए भी ऐसा कर सकती हो। इसी के बाद लता मंगेशकर का मन बदल गया और उन्होंने संगीत की दुनिया में पैर रखा। संगीत की दुनिया में आने के बाद लता जी को कई उतार चढ़ाव देखने पड़े थे। 1949 में अंदाज रिलीज होने के बाद से संगीत चार्ट के पहले 5 स्थान हमेशा लता मंगेशकर के ही नाम रहे। हालांकि लता जब 80 साल की हुई तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनके करियर में पंख लगे। राज कपूर नरगिस की फिल्म बरसात आने के बाद लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी। उनका लगभग 78 साल का करियर उपलब्धियों से भरा पड़ा है। लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज लता जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी जादुई आवाज के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। लता मंगेशकर को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नितिन गडकरी जी ने लिखा कि देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं अपना दुख शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। दयालु और स्नेही लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वो हमारे देश में एक खालीपन छोड़कर गई हैं जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने की अद्वितीय क्षमता थी। अपने लगभग 78 साल के करियर में करीब 30,000 गीतों को अपनी आवाज देने वाली लता मंगेशकर को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया था। 3 बार उन्होंने राष्ट्रीय अवार्ड अपने नाम किया था। अपनी मधुर आवाज से लोगों को मोह लेने वाली लता मंगेशकर को प्रतिष्ठित भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लता जी परलोक सिधार गई, लेकिन जब भी उनकी आवाज गूंजेगी हमें उनके होने का एहसास कराएगी। लता दीदी आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। कैपिटल टीवी परिवार की तरफ से स्वर कोकिला लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।